चलिए जी, हम अब देखते हैं कि डेटाबेस के साथ हम कनेक्टिविटी कैसे करते हैं यूजिंग पीएचपी। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए यूजिंग पीएचपी हमने करना क्या है, सबसे पहले पीएचपी का टैग स्टार्ट करना है। कमेंटिंग भी की हुई है कि ये मैं कमांड क्यों दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, ये भी बताया हुआ है। मेरा जो लोकल होस्ट है, मतलब डेटाबेस सर्वर है, वो इसी कंप्यूटर पे मौजूद है। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, अगर मेरा अपाची सर्वर भी इसी कंप्यूटर पे है और मेरा माई एसक्यूएल सर्वर भी इसी कंप्यूटर पे है, मैंने जैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। जैम्प सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको वेब सर्वर के साथ साथ आपको डेटाबेस सर्वर भी मिल जाता है। जब आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी करना चाहेंगे पीएचपी से, तो ये कमांड है mysqli_connect। आपको अंडरस्कोर अगर नजर नहीं आ रहा तो mysqli_connect। ये 4 पैरामीटर मांगता है, कहता है डेटाबेस सर्वर बताएं कहां पे मौजूद है। मैंने कहा इसी कंप्यूटर में मौजूद है, इसलिए मैंने इसे लोकल होस्ट लिख दिया। बास का तो आपको यहाँ पे 127.0.0.1 भी लिखा नजर आएगा, उसका मतलब भी लोकल होस्ट ही होता है, मतलब इसी कंप्यूटर पे मौजूद है डेटाबेस सर्वर। कहता है अगर डेटाबेस सर्वर से मैंने कनेक्टिविटी करनी है तो उसका यूजर नेम बताओ। मैंने कहा जी रूट, हमने चेंज नहीं किया हुआ, बाय डिफॉल्ट सेटिंग और बाय डिफॉल्ट रूट होता है यूजर नेम। उसके बाद वो मुझसे पूछता है पासवर्ड बताओ। तो पासवर्ड हमने सेट नहीं किया हुआ, इसलिए ब्लैंक है। उसे 3 पैरामीटर मिल गया, वो समझ गया कि इसी कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस सर्वर मौजूद है, डेटाबेस सर्वर का यूजर नेम रूट है, डेटाबेस सर्वर का पासवर्ड ब्लैंक है। अब वो कहता है डेटाबेस सर्वर में किस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। मैंने कहा जी ERT-GTTI डेटाबेस हमने बना रखा है, तो उससे मैं कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ। ये देखें जी, हमारा डेटाबेस ERT-GTTI, और उसके अंदर एक हमने टेबल भी बना रखा है स्टूडेंट के नेम से। ये आगे आएगा, आगे जाके मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है टेबल की। ये कमांड दे दी मैंने, ये कीवर्ड है जो यूज होता है और ये इसके पैरामीटर है। ये एक वेरिएबल है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं उसे चेक कर रहा हूँ कनेक्शन मेरा स्टैब्लिश हुआ या नहीं डेटाबेस से, क्योंकि अगर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, अगर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तभी मैं उसके अंदर अपना डाटा इंसर्ट कर पाऊंगा, डाटा अपडेट डिलीट सर्च कर पाऊंगा। तो चेक करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार है वो हम लिखते हैं डाई कीवर्ड। ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, जो आपने जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना हो, मैंने ये लिखा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद मैंने कंकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट यूज किया और mysqli_connect_error उसे कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो एरर कहाँ पे है, क्या लोकल होस्ट गलत दिया है, ये गलत दिया है हमने, या सर हमने जी, यूजर नेम ये गलत। एक जो अंदर डॉट है, ये तो वैसे मुझे लगता है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है। और ये जो कॉलन है एरर के बाद, कि ये भी कोई सिंटैक्स ही है। ये सिंटैक्स नहीं है, ये वैसे ही है, हटा देता हूं जी जी मैं जी, इसको। ये आपको वैसे ही है, पता हाँ। है कि डबल जी कोट्स वो के ही ना अंदर मैं। जो हाँ। और सर जी, जो वाला डाटा है, ये इस फंक्शन को कंकैटिनेट करने के लिए है हाँ ना। जी, आपको पता है कि जब हमने डबल कोट्स के बाद कोई पीएचपी कमांड देनी हो तो हम डॉट के साथ दे सकते हैं वो। जी सही है, आ गया समझ, थैंक यू। तो मैं उसे कह रहा हूं कि अगर ये एरर क्या बताएगा कि आपका यूजर नेम गलत है, आपका पासवर्ड गलत है, या आप जिस डेटाबेस से कनेक्ट होने जा रहे हैं वो गलत है, ये बताएगा ये। अगर तो इनमें से कोई भी चीज गलत ना हुई, सब ठीक हुआ, तो वो इससे इफ से बाहर आ जाएगा इस ब्लॉक से, और यहाँ पे अब आप उसे जो भी कहेंगे वो आपके लिए करेगा। डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करवाएं, डेटाबेस से डाटा डिलीट करवाएं, अपडेट करवाएं, सर्च करवाएं, वो करेगा। अभी तो हम जस्ट क्या करने वाले हैं, अभी तो हम जस्ट इको करके देखने वाले हैं कि क्या डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी या नहीं। और हमने उसके लिए क्या किया, एक ऐसे लिख दिया, आप जो मर्जी कर सकते हैं, कनेक्ट सक्सेसफुली होस्ट इन्फो। और होस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने कमांड लिखी mysqli_get_host_info। वो पूछता है कि किसके बारे में इन्फो दूं। मैंने कहा लोकल होस्ट के अंदर जो लिंक के अंदर जो मैंने बताया हुआ ना होस्ट, तो वो कहेगा जी लोकल होस्ट, ऐसी सर्वर के ऊपर आपका MySQL सर्वर भी पड़ा हुआ है। इसको हम, उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज, मैंने कनेक्शन क्लोज करवाया हुआ है। आपने जितने भी काम करने हैं वो सारे के सारे आप काम करवाएं, उसके बाद कनेक्शन जरूर क्लोज कीजिए, क्योंकि ये MySQL के पास कनेक्शन लिमिटेड होते हैं।
आपके अगर बिल फॉर 100 कनेक्शन है तो जब 100 बंदे आपकी वेबसाइट पे लॉगिन हो गए तो 101 नहीं होगा जब तक 100 में से पहले कोई नहीं छोड़ता। आपने क्या करना है, कनेक्शन क्लोज करवाना है ताकि जब उस बंदे का काम हो जाए तो कनेक्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए और दूसरे लोग भी इस आपकी साइट को एक्सेस कर सकें। अब हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए आपको पता है हमारा तरीकाकार क्या है। हम लिखते हैं लोकल होस्ट, मेरा फोल्डर मेरा फोल्डर है GTTIRY के, और उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है form-data.php। मैंने वो लिखा, इंटर का बटन दबाया तो वो देखें वो कहता कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुल। इसका मतलब हमारी सारी इन्फो जो हमने इस फाइल में दी थी ठीक है। अब मैंने चेंज कर दी चीजें, पासवर्ड यूजर नेम गलत कर दिया, मैंने यूजर नेम गलत कर दिया। अब जाके देखता हूं कि क्या एरर आता है मुझे। वो कहता जी वार्निंग, आ गया मैसेज, वार्निंग MySQL कनेक्ट एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट। कहता ये कौन सा यूजर है, कहता इस तरह का कोई यूजर मौजूद नहीं है ऑनलाइन 12। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं रूट ठीक कर रहा हूं। मैंने डेटाबेस नेम जो उसे दिया था उसमें गड़बड़ कर दी। मैंने डेटाबेस नेम जो उसे दिया था उसमें गड़बड़ कर दी। सेव कर दिया इसको, इसे जाके रिफ्रेश किया। वो कहता आप जिस डेटाबेस से कनेक्ट होने वाले हैं ERT GTTI पता नहीं कौन सा है, डेटाबेस में मौजूद नहीं है। मैं दिखा देता हूं, इस नाम का कोई भी डेटाबेस यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो गड़बड़ हो गई। अब ये लाइन आपको क्यों मिली, ये लाइन आपको इस कमांड की वजह से मिली जो हमने यहाँ पे इंसर्ट की कि जो एरर हो वो हमें दिखाया करो। हमें फौरन पता चल गया कि एरर यहाँ पे है और यहाँ पे है। अगर पासवर्ड मैंने रखा होता, मैंने पासवर्ड चेंज करके आपको दिखाता कि वो पासवर्ड चेंज करता, कहता जी पासवर्ड जो आप दे रहे हैं वो सही नहीं है। मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब ये देखिए, हाँ जी, यहां तक कोई इशू? नो सर, आगे नो सर, नो सर। चले जी, ठीक हो गया। सर आपको कोड पे कीजिएगा एक बार। आपको पता है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका। अब हम अगला काम क्या करने वाले हैं, हम अगला काम ये करने वाले हैं, हम पीछे एक डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं जिसका नाम है ERT GTTI, और उसके अंदर एक टेबल भी बना चुके हैं जिसका नाम है स्टूडेंट। अब देखिए उसके अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। अब गौर करें, कोड में पहले समझाऊंगा फिर वहां पे जाऊंगा। ये कनेक्शन मैं समझा चुका हूं कि अगर मैं तुम्हें ये पैरामीटर दे रहा हूं इसमें कोई गलती हो तो मुझे बता देना, अगर गलती ना हो तो अब क्या करो। इतनी बात तो समझ आ जाएगी अब ऐसे। ये सर। यस सर। हाँ, तो मैं उसे कह रहा हूं एक मैं SQL की स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप इसका नाम जो मर्जी रख लें, ये डॉलर नेम है, लॉजिकल नेम रखा हुआ है मैंने, लॉजिकल नेम। आप उसे पता क्या कह रहे हैं, आप उसे कहते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। बात समझ में आई? आप कह रहे हैं कि इंसर्ट कर दो किसमें, स्टूडेंट टेबल में। ये दिखाऊं जी मैं आपको स्टूडेंट टेबल, दिस वन। ऐसे छोटा है बड़ा है, छोटा ही है। आप उसे कह रहे हैं इंसर्ट कर दो किसमें, स्टूडेंट नामी टेबल में। अच्छा एक बात, हाँ जी, ये SQL को स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल तो नहीं है, वो उस तरह स्ट्रिंग कैसे ले रहा है, इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू।
समझा नहीं मैं बात। मतलब ये देखे ना, डॉलर एसक्यूएल आपने एक वेरिएबल लिया है ना, हाँ वो हम उसको हम असाइन कर रहे हैं डबल कोटेशन में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मैं मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर ये सिंटैक्स है पूरा, जो इस सिंटैक्स इस वेरिएबल को असाइन है, अगर सिंटैक्स नहीं है तो फिर ये स्ट्रिंग को कैसे ले रहा ये है? मैं क्योंकि पहली स्ट्रिंग लाइन मैंने ये बोली कि ये एक वेरिएबल है और उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया नदीहा। मैंने नहीं पहले सर ये जी, बात नदी बोली। नहीं नहीं सर जी, ये नहीं बात है। सर अब वो मैं क्यूडी की बात कर रही है। एक वेरिएबल को मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूँ, जितनी लंबी मर्जी स्ट्रिंग असाइन कर सकता हूँ, तो वो मैं इसको असाइन कर दूंगा। नहीं सर जी, हम इसमें वो हमने पढ़ा नहीं था कि अगर स्ट्रिंग साइन करनी है तो वो इसमें सर जी वेरिएबल की टाइप्स को नहीं होती, जैसे चार ये तो इंट आप कुछ भी, पहले बस दिन का को डॉलर। आप पहले दिन की बात हाँ में ठीक है। मैं पहले दिन बताया हूँ कि डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना, जस्ट डॉलर लगाना। डाटा टाइप ये खुद ब खुद समझता है, लूजली कपल्ड लैंग्वेज है ये। अच्छा सही है सर जी। और सर जी ये जो है, अच्छा चलें ठीक है, आप आगे समझाएं। नहीं नहीं, आप पूछे मैं बता दूंगा। पहले दिन की बात भी पूछे तो आप मजबूरी है, बताऊंगा। नहीं मजबूरी कोई नहीं सर जी, थैंक यू। और सर जी आप समझाएं, फिर शायद मुझे समझ आ जाए। अभी आप स्टार्ट मैं करें। कह रहा हूँ कि एक मैं डॉलर वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम एसक्यूएल है और ये पीएचपी है, और इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, उसकी डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद समझ लेता है। अगर आप इसको दें डॉलर एसक्यूएल इक्वल टू 3 तो वो समझेगा ये इंट है। अगर आप उसे दें डॉलर एसक्यूएल 3.3 उसे पता चल जाएगा ये फ्लोट है। अगर आप उसे दें डॉलर एसक्यूएल लंबी चौड़ी स्ट्रिंग तो वो समझ जाएगा कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, बस वो समझ जाता है। अब अगली चीज जो उसमें बता रहा हूं, मैं कहता हूं इंसर्ट कर दो स्टूडेंट के टेबल में। इंसर्ट कर दो स्टूडेंट के टेबल में। वो कहता कॉलम बताओ, किस कॉलम में इंसर्ट करूं? कॉलम बताओ। मैंने कहा जी कॉलम है मेरा स्टूडेंट नेम, TUDENT स्टूडेंट नेम। फिर मैंने कहा जी फादर नेम। फिर कहता जी टोटल मार्क्स, कॉमा, ऑब्टेन मार्क्स, MARKS मार्क्स। अब कहता वैल्यूज भी बताओ। अब क्या कह रहा है? वैल्यूज भी। मेरे पास वैल्यू तो नहीं है, कहां से आएंगी पता है आपको? फिर वो तो यूजर एंटर फॉर्म से करेगा ना आएंगी। फॉर्म में। वैल्यू कहां से आएंगी? फॉर्म फॉर्म से से आएंगी। चले मैंने ये लिख दी, यहां तक बात समझ लें, फिर मैं आगे चलता हूं। मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, उसे कहा इंसर्ट कर दो स्टूडेंट में। आपने गौर किया मैंने एक उसे कॉलम नहीं दिया। कौन सा आईडी कॉलम नहीं दिया? मैंने उसे स्टूडेंट आईडी आईडी नहीं दी। क्यों नहीं दी? रोल नंबर प्लस क्यों? हाँ जी, स्टूडेंट आईडी क्यों नहीं दी? क्योंकि ये प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। इसको मुझे ये कॉलम देने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है यार। अब अगली चीज, डॉलर वेरिएबल नेम रख लेते हैं जी हम, एस नेम इक्वल टू। अब मैं वेरिएबल नेम जस्ट टाइप करूंगा। सर जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था वो तो और फाइल पे है ना सर? सर मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा जो हमने फॉर्म बनाया है अभी हाँ वो जी, तो और फाइल पे है ना सर? हाँ जी, तो उसका डाटा यहाँ पे आ नहीं सकता? ओके सर, ओके, वही कह रहा हूँ ना, घट कर रहे हैं डाटा सर। हाँ तो आप देख भी रहे हैं। ओके।
ये लें जी, मेरे पास वैल्यूज आ गई। पीछे से एक्चुअली फॉर्म मुझे सबमिट करेगा 4 वैल्यू, क्योंकि ये आपको पता है मैंने क्या किया हुआ है, इसे डिसेबल किया हुआ है और रीड ऑनली किया हुआ है। तो ये मुझे 4 वैल्यू सबमिट करेगा फॉर्म, और यहाँ पे आके मैंने 4 की 4 वैल्यू गेट कर ली। अब ये वैल्यूज मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे अब इस क्यूरी को दोबारा से पढ़ते, स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। मैं से कह रहा हूँ इंसर्ट कर दो स्टूडेंट नामी टेबल के अंदर। वो पूछता है किस कॉलम में करूं, जिस कॉलम में मैं इंसर्ट करवाना चाहूं मैं उसे वो बता रहा हूं। मैं कहा स्टूडेंट नेम में करो, फादर नेम में करो, टोटल मार्क्स में करो, ऑब्टेन मार्क्स में करो। कहता ठीक है इन कॉलम्स में तो करूंगा, बट इनकी वैल्यू क्या होंगी वो आपको पता है फॉर्म से आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां से उठाऊंगा और यहां पे देता आऊंगा। सर जी, हाँ जी, ये जो लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट पैरेंथेसिस, इसका ये जनरल सिंटैक्स भी है कोई? मतलब जैसे होता है सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, इनटू फील्ड का नाम, आगे कंडीशन होती है ना, ऐसे होता नहीं है? ये इसका जनरल सिंटैक्स है। पहले रिजल्ट इनटू लिखना है, आगे स्टूडेंट टेबल का नाम है। हाँ जी, सही कह रही सर हैं जी, आप, सही कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा ही है, जनरल सिंटैक्स है। आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा, ये गड़बड़ कर देगा। लिखने का तरीकाकार तो होता है ना हर लैंग्वेज में, तो इसका तरीकाकार है लिखने का। आप उसे कहें स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, इसको दाखिल कर दो स्टूडेंट में, तो वो कहेगा ये क्या कर रहे हैं। ये तरीकाकार है, एक सिंटैक्स और है कमांड सर लिखने का। ये बात जो मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी, अब आ गया कि आपने वो जो एसक्यूएल वाला वेरिएबल लिया है, वो आपने नीचे इफ कंडीशन में रिट्रीव करने के लिए, क्योंकि अब सारा सिंटैक्स तो पैरामीटर के तौर पे पास नहीं ना कर सकते। तो इसलिए कहा कि मेरे साथ साथ रहा करो इरज और नदीहा, मेरे साथ साथ रहा हाँ, करो। ठीक है सर, आप समझ जाओ। अब ये सिंटैक्स है कि सिंगल कोड वैल्यू जब लिखनी है, कॉमा दे के सिंगल कोड के अंदर आपने डालनी है। ये आप सिंटैक्स है, आप इससे आगे पीछे नहीं हो सकती। करके दिखाता हूँ सारा कुछ। ये मैंने सिंटैक्स भी उससे डाल दिया। मैं अब उससे पता क्या कह रहा हूँ, दोबारा से एक बार मैं कमांड समझा रहा हूँ। इंसर्ट करो किसमें, स्टूडेंट के टेबल में। एक बात याद रखनी है, मेरा कनेक्शन हो चुका है किसके साथ, ERTGTTI डेटाबेस के साथ। उसके बाद मैं उससे अब कह रहा हूँ कि ये काम करो, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, या टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स के कॉलम में ये वैल्यू डाल दो, एस नेम, एफ नेम, टी मार्क्स हो। ये कहाँ से आए हैं, ये स्टूडेंट जब फॉर्म सबमिट करेगा वहां से आए हैं। अब फिर इफ, अब काम शुरू हुआ, इफ साथ लगा हुआ है। अगर ये बात ट्रू हुई, इफ MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, क्यूरी 2 पैरामीटर मांगती है। वो कहती है बताओ लिंक बताओ, अगर मैंने डेटाबेस के पास को क्यूरी करने, क्यूरी का मतलब चाहे वो आप इंसर्ट करने जाएं, चाहे आप अपडेट करने चाहें, जो भी करने जाएं, वो 2 पैरामीटर मांगेगी आपसे। कहेगी बताओ कि लिंक क्या है जहां पे मैंने जाना है। जब मैं इसे लिंक का वेरिएबल दूंगा, ये फौरन यहाँ पे आएगा और देखेगा लोकल होस्ट पे जाना है, रूट पासवर्ड कोई नहीं, ERTGRTT में, और हमें पता है ये बात सच है, तभी तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। वो कहेगा ओके हो गया, लिंक मिल गया उसे कि मैंने जाना किसके पास है। उसके बाद कहता है जाऊंगा तो सही मैं उस डेटाबेस के पास, पर करूं क्या। वो मैंने SQL वेरिएबल लिया, उसमें रखा हुआ कि करो क्या। और SQL में क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं जब इस डेटाबेस के पास पहुंच जाओ तो इसके स्टूडेंट टेबल के अंदर ये काम करना कि इसके स्टूडेंट नेम, फादर नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम में ये वैल्यूज इंसर्ट कर दो। अगर तो ये बात सही हो गई, लिंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और SQL क्यूरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको मैसेज आ जाएगा इको मैंने में लिखा हुआ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई, किसमें, SQL में या लिंक में, तो आपको एरर आएगा, एरर कुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट SQL। और एरर क्या होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा, जिस तरह मैं ऊपर समझा के आया हूं, एरर जो होगा वो भी दिखाया जाएगा आपको। मेरा काम हो गया, डाटा डेटाबेस में चला गया। अब मुझे बहुत जरूरी जो काम करना है वो ये करना है, MySQLi अंडरस्कोर क्लोज में जाके लिंक को भी क्लोज करना है, ताकि कोई और भी आके डेटाबेस के साथ छेड़खानी कर सके। अब हम इसको रन करने वाले हैं, इस सारे सिनेरियो को चेक करने वाले हैं, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस की बुछाड़ लेंगे। अभी नहीं ले रहे, पहले इसको हम रन करने वाले हैं। तो मेरा एक्चुअली है
स्टूडेंट फॉर्म student स्टूडेंट फॉर्म डॉट php। ये देखें फॉर्म आ गया, इसके ऊपर हमने अभी CSS अप्लाई नहीं की हुई। ये रोल नंबर तो एंटर करने नहीं दे रहा, आपको पता है ये प्राइमरी की है डेटाबेस में, ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे ये डाटा चाहिए भी नहीं और मैंने PHP फाइल पे ये गेट भी नहीं किया। स्टूडेंट नेम मैंने उसे दिया सुहेल, फादर नेम दिया मोहम्मद इकबाल नसीम, टोटल मार्क्स दिए 850, ऑब्टेन दिए 626, सबमिट। बिस्मिल्लाह, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। जी आपको कैसे कंफर्म है, पता तो होना चाहिए ना मुझे रिकॉर्ड गया कि नहीं। ये लें जी, आ जाए इसको, इसे ब्राउज करें। ये देखें जी रिकॉर्ड मेरे टेबल में पड़ा हुआ, स्टूडेंट ID 1 ऑटोमेटिक आई, स्टूडेंट नेम सुहेल है, फादर नेम मोहम्मद इकबाल नसीम है, टोटल मार्क्स 850 हैं और ऑब्टेन मार्क्स 625 है। और ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त मैं डेटाबेस ओपन किया हुआ वहाँ पे मौजूद है। क्यों ना मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूँ ताकि आपको मज़ीद ज़रा समझ आ जाए। सुहेल की बजाय सुहेल जुबैर कर दिया, मोहम्मद इकबाल नसीम, सबमिट, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। मैं लोकल होस्ट पे गया, यहाँ पे जाके मैंने ब्राउज किया उसको, वो देखें जी स्टूडेंट ID ऑटोमेटिक आ रही है, स्टूडेंट नेम आ गया, फादर नेम आ गया, टोटल मार्क्स आ गया, ऑब्टेन मार्क्स आ गया। मैं एक और कर दूं और इस बार नेम चेंज कर दूं, मैंने नेम दे दिया, किसका दे दूं जी, वसीम अकरम, टोटल मार्क्स 850, ऑब्टेन मार्क्स 780, सबमिट, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे आया, डेटाबेस में वैल्यूज बिस्मिल्लाह करके हमारी जा रही हैं, ये लें। अब हम गड़बड़ करेंगे, अब हम गड़बड़ ये करेंगे, लिंक में मैंने गड़बड़ करके आपको दिखा चुका हूँ, अब मैं क्यूरी में गड़बड़ करूँगा। ये मैंने एक सिंगल कोड यहाँ से हटा दिया, नदीहा का आंसर करने वाला हूँ। सर आपने ऐसे ही क्यों लिखा, ये इसका सिंटैक्स है लिखने का। ऐसा कर देते हैं जी, ये वेरिएबल है कहीं ले ही ना जाए। यहाँ पे आ गया जी अली, बाकी मैंने चेंज कर दिया है, वही रहने दिया है, सबमिट। एरर आ गया जी, एरर कुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट, ये हमारा हार्ड कोडेड सिंटैक्स है। आगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट सर नेम जी फादर, हार्ड कोडेड का क्या जो मतलब मैं है? खुद लिखता होता हूँ, जो मैं खुद टाइप करता हूँ, जो मैंने मैसेज खुद लिखा हुआ उसे मैं हार्ड कोडेड कह रहा हूँ। हाथ से लिखा हुआ कह लिया करें आप उसे, हैंड रिटन, मेरा हैंड रिटन मैसेज है, PHP ने जनरेट नहीं किया ये। ऐप से ठीक है, हाँ है, अच्छा, हैंड रिटन ठीक है। ओके सही है सर। सर जी वो। हाँ, अननोन कॉलम अली इन दी फील्ड लिस्ट, वो कह रहा है कि यहाँ पे आके गड़बड़ हुई है, अननोन कॉलम अली। अच्छा, अब मुझे ये बात यहाँ से देख के ये बात समझ आई कि जो पहला कॉलम था मैंने वैल्यूज डाली थी अली, उसने कहा इसका नेम ऑफ स्टूडेंट में कहीं गड़बड़ आ गई, नेम ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम्स में कहीं गड़बड़ आई है। मैं अब कोड पे चलता हूँ, कोड में मैं गया, मैं कहा पहला मैंने गेट सही किया, बिल्कुल ठीक किया है, एस नेम पोस्ट सही किया है। अब अगली चीज कि मैंने यहाँ पे कॉलम दिया है स्टूडेंट नेम का, यस दिया है, तो मैंने क्या वैल्यू दी है, ओए होए होए वैल्यू सही नहीं दी, तो ये प्रॉब्लम था, इस वजह से क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ऐसे ये प्रॉब्लम था, क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। सर जी ये जो इफ वाली मैं इंसर्ट लिख कंडीशन रहा है, था, मैं इंसर्ट लिख रहा था, मैंने यहाँ पे कर दी गड़बड़, वो स्पेलिंग गलत हो गया ना टाइप करते करते मुझसे। देखते हैं कि क्या मेरे साथ ये करता है, सबमिट। कहता जी कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स। ओए check the manual that correspond to your Maria database server version of the right syntax to use near insert। ये देखो insert, ओ गड़बड़ हो गई, बड़ी आपकी हेल्प करता है ये। वो कहता जी आपने जो SQL सिंटैक्स लिखे ना वो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, और वो बता भी रहा था कहाँ पे, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे गड़बड़ा, मैंने आके ठीक कर ली। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर जी ये जो इफ के अंदर है, इफ माई एसक्यूएल क्यूरी, ये माई एसक्यूएल क्यूरी भी कीवर्ड है। ये MySQL क्यूरी जो ब्लू में है सब कीवर्ड है।
हाँ, और ये साथ ही दो पैरामीटर जो पार्ट पार्ट वो पास हो रहे हैं, डॉलर लिंक जो है ये इस बात को वो कर रहा है सेटिस्फाइड कि लिंक सक्सेसफुली वो कनेक्टिविटी हो चुकी है। और जो दूसरा वो कहता है कि डॉलर, अगर लिंक सक्सेसफुली कनेक्टेड हो तो फिर चेक करता है यहाँ पे आके वो। हाँ, फिर और दूसरा पैरामीटर ये बता रहा है कि ये जो हमने वैल्यूज इंसर्ट किए हैं, जो उनके फील्ड के नाम लिखे हैं, अगर वो ठीक हैं तो वो इसके अंदर इफ चले। दूसरा पैरामीटर ये बता रहा है माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी ये कहती है कि डेटाबेस में जाओ और ये चेंजेस करो। 4 ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का और सर्च का। कि क्या अगर मैं डेटाबेस जिसका आपने मुझे बताया है उसमें जाके मैं करूं क्या, वो मैंने इसे एक वेरिएबल में रखी हुई है वो स्टेटमेंट के वहां जाके करना क्या। मैं कहता हूं कि इंसर्ट कर देना स्टूडेंट के टेबल में उसके इस कॉलम में और ये वैल्यू उसको साइन कर देना, ये बता रही है ये चीज। और इफ इसलिए लगाया कि मैं आपको स्क्रीन पर मैसेज भी दिखाना चाहूंगा। ह्यूमन के आपको एक बात पता है कि जब बटन टिक होता है तो आपको लगता है हाँ लाइट जली है। जब तक आपको मैसेज ही नहीं आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा डाटा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया या नहीं। इसलिए मैंने इफ किया है कि अगर तो ये बात है, इफ ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू फॉल्स करे तो रिटर्न करे तो मैं उसे कहता हूँ स्क्रीन पे मैसेज दिखा देना, अगर फॉल्स रिटर्न करो तो इको पे चले जाना, एल्स पे चले जाना। वही ना इसलिए सर, अगर लगाया। इफ चली तो सक्सेसफुली प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स चल जाएगी। हाँ, बड़ी सादा सी बात है कि आप देखना चाहेंगे कि मेरा जी जी सर, आ गई है, समझ आ गई। तो बस। और अब कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो। सर जी, हाँ जी, ये जो 2 पैरामीटर हैं सर, ये फर्स्ट पैरामीटर है जो ये चेक करेगा लिंक को लिंक हुआ है कि नहीं सर, हाँ जी, और सेकंड जो पैरामीटर है एसक्यूएल ये क्यूरी को चेक करेगा क्यूरी सही है कि नहीं। हाँ जी, ऐसे है सर? ऐसे ही है। ओके। क्यूरी को चेक करेगा वो सही है या नहीं। अगली चीज ये याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये करेगा कि डेटाबेस के साथ लिंक का मतलब ये है कि मेरी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो गई। यस सर। अब डेटाबेस में जाके करना क्या है भाई, मुझे आपने डेटाबेस तक पहुंचा दिया, मैं उसके सराहने खड़ा हूं। अब बताएं मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, कोई अपडेट करूं, कोई डिलीट करूं, कोई इंसर्ट करूं, कोई सर्च करूं, क्या करूं बताओ मुझे। वो मैंने कहा जो काम तुमने करना है वो मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर रखा हुआ है, इसको देख के जो मैंने स्टेटमेंट में लिखा है वो कर दो, जो भी मैं कह रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे हैं कि उसमें वैल्यूज डाल दो। इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट नामी टेबल में वैल्यूज डाल दो। कभी मैं ये कहूँगा स्टूडेंट नामी टेबल से वैल्यू निकाल दो, कभी मैं कहूँगा स्टूडेंट नामी टेबल में वैल्यू अपडेट कर दो, कभी मैं कहूँगा स्टूडेंट नामी टेबल से वैल्यू डिलीट कर दो। सर जी, फिर वो इधर इंसर्ट इनटू की बजाय सिलेक्ट फ्रॉम वो बात की आएगा। बात नदिया, वो बात की बात, मतलब इस बात तरह समझ में। आएगा ना, हाँ है ना? ऐसे। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी, सर, जैसे अब मैंने एक डाटा की ना वैल्यूज एंटर कर दी है, तो मैं दूसरे की अब डालना चाहती हूँ। लाइक जैसे मुझे एक टेक्स्ट आ गया है कि जी इंसर्शन आपकी जो है वो सक्सेसफुल हुई है, ठीक है, फिर दोबारा बैक पे जाकर दोबारा फॉर्म में न्यू डाटा एंटर इस करूँ। स्टेज पे जो आज करूँगा मैं ऐसे ही है। फिर एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनेगी, प्रॉपर एप्लीकेशन बनेगी कि अगर आप बटन बना होगा, एक डाला है बटन दबाएंगे, फिर दूसरा बटन दबाएंगे, तीसरा बटन दबाएंगे, सो ऑन चलता रहेगा। फिर जी ठीक। ये बात समझ में आ गई रजा आपको? ये तो यस पहला सर। दिन है, अभी तो आपको इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ मैं कि जी जी इंसर्ट कैसे होता है। फिर एक सर। एप्लीकेशन बना करेगी, जब आप इंसर्ट के बटन पे इंसर्ट में आएंगे, बटन बना होगा ऐड, वो जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में वैल्यू डालें, सबमिट करें। अब फिर वो 4 बटन आपको नजर आ रहे हैं, ऐड, अपडेट, डिलीट, सर्च। जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो काम होना शुरू हो जाया करेगा। आज तो जस्ट मैं इंसर्ट सिखाऊंगा कि इंसर्ट कैसे होता है। हाँ जी, क्लियर है बात? जी सर। आपने एक बार इसे ओके सर। 5 मिनट में एक्सप्लेन करना है कि मैंने किया क्या। सर एनीवन, मैंने अगर आप ना करना चाहें तो एनीवन आप ही कर दें। ओके सर। कोई समझ आई है कि नहीं आई? मुझे सर जी जी सर, मुझे तो सारी समझ लग गई है। गुड, वेरी गुड, एक्सप्लेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले सर ने हमने लास्ट था वो कल
डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें सर ने मेन हमें बेसिक्स बताए थे। आज हमने उसे इलेबोरेट किया है कि हमने किस तरह अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है। उसके लिए सबसे पहले है कि हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाकर सबसे पहले उससे पहले हमने जैम्प जो है वो ऑन करना है। जैम्प एज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके उसको फिर हमने उसके जो फर्स्ट टू हमारे मॉड्यूल होते हैं अपाची और माई एसक्यूएल, उनके एक्शंस में जाकर हमने उसे स्टार्ट कर देना है। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि हमने अपने ब्राउज़र जो भी हम यूज़ करते हैं क्रोम, उसे ओपन करना है और ऊपर लिखना है लोकल होस्ट /php माई एडमिन। अगर किसी का ये वर्क नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो इसकी लोकल होस्ट की जगह आप लिख सकते हैं 127.0.0.1 /php माई एडमिन। दोनों की सेम क्यूरी है, लोकल होस्ट को भी हम 127.0.0.1 कहते हैं। तो इस तरह हमारा php माई एडमिन का हमारा डेटाबेस का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें फर्स्टली क्या करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में न्यू का ऑप्शन होगा और न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेज पे आप डेटाबेस नेम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने वहाँ से ओके गो का बटन दबा देना है। जब आप वो दबाएंगे तो उसके अंदर आपने क्रिएट टेबल पे, सेकंड स्टेप पे क्रिएट टेबल पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्रिएट टेबल पे करेंगे तो आपने जो नेम देना है आपने देना है। जैसे मैंने डेटाबेस का नेम स्टूडेंट दे दी है और टेबल का मैं क्या नाम दूंगी, ERT1, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स आप जितने जाते हैं आप 4 5 जितने, मैंने पहले क्या किया, मैंने 4 ऐड की और मैंने गो कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने गो कर दिया तो मैंने फिर उसको इंट वगैरह कुछ भी मतलब हम दे सकते हैं, ठीक धीरज है। एक सेकंड, आपने सारा काम किया हुआ है? जी सर मैंने किया हुआ है, आप स्क्रीन मैंने शेयर अभी कर आपके लें, साथ ही किया है। अच्छा स्क्रीन शेयर okay। कर लें, फिर मैं अपनी क्लोज कर देता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? सॉरी ये यहाँ से था जी। अच्छा चलिए ये देखें, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी हो रही है। हाँ जी, ये देखिए मैंने न्यू से क्या किया, मैंने ERT का, अभी ERT को आप इसको इग्नोर करें। ये देखें ERT यहाँ पे आपको शो होता रहेगा, जो आप डेटाबेस बनाएंगे और जो अंदर आप टेबल्स इंसर्ट करेंगे वो भी। हमने क्या किया, न्यू पे जाकर मैंने इस तरह डेटाबेस क्रिएट की थी और ओके का बटन दबा दिया था। मुझे तब 4 कॉलम्स चाहिए थे तो मैंने 4 पे गो कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आया क्रिएट टेबल, यहाँ से क्रिएट टेबल का ऑप्शन आया था यहाँ पे, तो मैंने क्रिएट टेबल लिखकर उसके अंदर टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट दे दिया था और मैंने 4 कॉलम पे करके गो का क्लिक कर दिया। तो मेरा एक स्ट्रक्चर आ गया इस टाइप का कि अपना डाटा एंटर करें। एक सेकेंड मैं आपको इसमें से दिखा देती हूँ, ये न्यू मैंने अभी आपको बताने के लिए। ये देखें मैं स्टूडेंट 1 क्रिएट करती हूँ ना, ऐसे जब गो करती हूँ तो फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ गया। मैंने क्या किया, उस स्ट्रक्चर में क्या लिखा, यहाँ स्टूडेंट नेम लिखा, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट आईडी लिखी मैंने, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, CNIC लिख दिया तब तक, और एड्रेस दे दिया। ये मैंने अपने 5 कॉलम्स बना लिए थे। बाद में जब सर्च करने लगे तो मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा मैं टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स भी डालूं, तो मैं वो भी बताती हूँ मैंने कहाँ से इंसर्ट कर दिए। और मैंने उनकी इंट को आगे टाइप्स में बता दिया। इंट में क्या क्या आया हमारे पास, इंटीजर्स वगैरह जो भी। मैंने क्या किया, अपनी इसको फर्स्ट अपने जो रो है, जो मेरी आईडी है, इसको मैंने प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की के लिए एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये चीज़ आप इस तरह जाएंगे ना राइट साइड पर, ये देखें ये आपका AI ऑटो इंक्रीमेंट, आपने इसको टिक करेंगे तो आपका एक की का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो मैंने फर्स्ट में बनाया हुआ स्टूडेंट का, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, वो एक की का ऑप्शन ही डायरेक्ट आ जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी ये क्या है, ये प्राइमरी की है। मैंने फिर स्टूडेंट ने बनाया था, इसको वार्चर कह दिया था, 50 दे दिया था मैंने ये इसको, की ये वाला कितनी, दोबारा बताइएगा, की ये नहीं समझ आई। अच्छा ये देखें, ये जिस तरह इस तरह आ जाता है ना आपके पास, एक सेकेंड सॉरी एक मिनट, डाटा चलिए इसमें स्टूडेंट 1 के नेम से बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने 4 कॉलम किया था ना,
मेरे पास ये आ गया था। यहाँ से मैंने क्या किया, स्टूडेंट आईडी ले ली, उसके बाद मैंने इसे इंट दे दिया, इधर मैंने क्या किया 30 ले ली, लेंथ ले ली कि भाई मेरे 30 मैक्सिमम, मेरी जो लेंथ हो, मैक्सिमम स्टूडेंट आईडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जो नंबर्स हों, वो 30 तक ही हों। 30 मीन्स कि इसकी लेंथ में ना 30 से ज़्यादा 31 तक लफ्ज ना जाए, ठीक है, ये दे दी। और मैंने यहाँ से इसे ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। इसका क्लिक करने का ये मतलब होता है कि मैं इसको अपनी प्राइमरी की, ये देखें ये पहले इंडेक्स खाली था, ये देखें नदिया, ये प्राइमरी की हाँ जी इसको जी, ये उसने, ऐसे तो ठीक है, लेकिन वो जैसे आपको लिखा हुआ आया था ना, वो हाँ डायलॉग जी बॉक्स मतलब साथ चाबी बनी हुई थी जैसे। जी जी, वो मैंने डाटा में की थी ना, ये मैं लीफ पेज कर देती हूँ, ये तो दूसरा आपको समझाने के लिए। ये देखें मैं फर्स्ट में गई ना, ये मेरी स्टूडेंट की बनी थी, ये देखें स्टूडेंट के स्ट्रक्चर में, ये चीज़ें स्ट्रक्चर में मिलती हैं, ये की अच्छा का हाँ, बाय अच्छा डिफ़ॉल्ट ही आ स्ट्रक्चर जाता में, है। ठीक है। जी जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाती है कि ये। फिर मैंने फादर नेम ले लिया, ये मैंने डाटा टाइप्स खुद एंटर की थी, और इनको उनको जो मैक्सिमम लेंथ जो थी वो भी मैंने खुद ऐड कर दी थी, ठीक है। और फिर जब मैंने उस पर सेव का बटन नीचे आ रहा होगा, देखिएगा आप लोग, सेव क्लिक करूंगी तो इस तरह मुझे मेरे डाटा शो होने लग गया था। ये चीज़ शो होती थी सिंपली, ये वाला फर्स्ट ब्राउज वाला पेज स्टार्ट होता था यूँ। अभी तो मैंने डाटा एंटर किया इसलिए आपको ये रोज नज़र आ रही होंगी, अदरवाइज वो यूं ही था। उसके स्ट्रक्चर में जब आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ आइडिया होगा। उसके बाद जब सर ने काम करना शुरू किया तो मैं साथ साथ टाइप कर रही थी, खुद भी कर रही थी। तो मैंने देखा कि सर ने क्या किया हुआ है, वो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स दिए। मैंने जल्दी से क्या किया, यहाँ पे गई और मैंने उसको बताया कि मुझे CNIC के बाद 2 और चाहिए। अच्छा, पहले मैंने CNIC, ये जो जी इंड जी, 30 और इंड 50 शो हो रहा है, ये इसका क्या मतलब है? इंट जो है मेरी डाटा टाइप है। आप जब इसमें जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और आप अपना कोई भी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, अजहर ये मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ, तो आप देखें आपके पास ये आती है, ये लेंथ है, इंटीजर है कि मैं स्टूडेंट आईडी को जो है कौन सी इंटीजर देना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं स्टूडेंट टाइप को ये सारी टाइप्स बताइए आप क्या क्या देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट आईडी इंटीजर्स में होती है, तो मैंने इंटीजर्स इंट लिखकर मैंने लेंथ उसकी 30 लिख दी, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर में वो शो हो रहा है इंट ब्रैकेट में 30, वो ये चीज है, थैंक यू। ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या किया, एक सेकेंड जी, मैं इसके स्ट्रक्चर पे मैंने जब देखा कि सर तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स भी ले रहे हैं, मैंने जल्दी से क्या किया अपनी डाटाबेस में इसी पेज पे गई। ये जी, ये जो साथ चेंज लिखा हुआ है, आप जब स्ट्रक्चर में गए एक्शन के साथ चेंज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके देखें कहाँ शायद यहाँ से डाटा टाइप चेंज होती है, क्योंकि मैंने हाँ सर्च जी पहले होती पूछा है, था ना। जी जी होती है, ये पूरी रो ही मेरे पास आ अच्छा, जाएगी, ये पूरी ये रो जब आ गई है मेरी। अच्छा स्टूडेंट ठीक है, स्टूडेंट ठीक। फादर नेम यहाँ से मैं चेंज कर सकती हूँ, फिर मैं सेव करूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ अलावा से जैसे अभी आप बता रही हैं कि आपने कहा कि डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई रो बाय चांस मिस्टेक से एंटर कर लिया, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उसको डिलीट कैसे करूंगी? डिलीट ड्रॉप करके, ये सामने ड्रॉप लिखा हुआ है हरीम, ये ड्रॉप करके हरीम, चेंज से आप चेंज कर सकती हैं, ड्रॉप से आप डिलीट कर सकती हैं। मोर एक्शंस अभी देख लेते हैं कि प्राइमरी की किसको करनी है, आप वो बता सकती हैं, यूनिक की किसको करनी है आप वो बता सकती हैं। अभी तक तो मुझे यही 2 आइडिया हो रहे हैं। सही। और अब अच्छा, देखिए एक जी और जी, चीज, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये डेटाबेस की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो मैं डेटाबेस कैसे डिलीट करूंगी? डेटाबेस के ऊपर डेटाबेस पहुंचेंगे तो डेटाबेस ही ड्रॉप कर देंगे। ये छोड़ दें आप, सर वो नहीं जाने हो दें, रहा। जाने दें, आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लें, मैं बाद में आऊंगा इसके ऊपर। इधर जाने दें आगे। सर ठीक है, ये ऑपरेशंस आई थिंक ऑपरेशंस में था जी। ये देखें सर मैं आंसर दे दूं, मैं जल्दी चाह रहा था, दे देती जाए, आप पहुंच अच्छा गई हैं आप। चलें जल्दी जाने सर, दें, आप जाने दें इसको, अच्छा मैं अच्छा कर अच्छा दूंगा। सर, ओके सर। ये ऑपरेशन में भी जाके ना यहाँ से डिलीट कर देना, ये टेबल कर देना, अगर टेबल करना हो डेटाबेस करनी है तो पूरी की पूरी इसको डिलीट कर देना, ठीक है। आप हरीम और डेटाबेस बना लेना, और नाम से बना लें एक बस, क्योंकि आप एक ही दिन में सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो बड़ा सादा सा रख के आपके साथ चल रहा हूँ, जितना इरज आपको बता रही है। सर वो आप ठीक है, आप एक दिन बिल्कुल के ठीक अंदर, कह रहे हैं। एक दिन के अंदर नहीं हम सीखने वाले, हम ऐसा ऐसा सीखने हरीम वाले हैं। हरीम एक दिन में ऑपरेशन 4 ओपन घंटे का करेंगी, लेक्चर मैं एक ही हरीम बार दे ऑपरेशन दूंगा तो ओपन, कुछ नहीं समझ आएगा आपको। चीजें उन्हीं हरीम मैं आपको से हजम शॉर्टली हो आंसर जाएंगी दिन देती में। हूँ जी, शॉर्टली आंसर करती हूँ कि आप ऑपरेशंस में जाएंगी ना, नीचे जाके देखें आपके पास ऑप्शन आते हैं कि टेबल डिलीट करना है कि पूरी डेटाबेस डिलीट करनी है, वो देख लीजिएगा खुद ही आप। अच्छा जी, जब मैंने CNIC के बाद एस एड्रेस लिखा तो सर तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स भी लिखने लगे, तो मैंने जल्दी से क्या किया, मैं यहाँ पे ये देखे, मैंने कहा मुझे 2 कॉलम चाहिए, 2 मैंने और लेने हैं कॉलम ना, पर मैंने कहाँ से लेने हैं, आफ्टर CNIC लेने हैं। फिर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि अब इनकी डाटा टाइप वगैरह एंटर करें, तो मैंने सर को बीच में टोक के कहा भी था कि सर ये क्या कर रहे हैं,
ये आपने इसकी इंटर टाइप क्या लिया इन दोनों की, तो फिर यहाँ से जब गो कर देंगे ना तो ये 2 क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। उसमें डाटा फिल कर दें और ये क्रिएट हो गई। उसके बाद चले ये अब आपने डाटाबेस में अपना डाटा, अपना टेबल आपने सिर्फ क्रिएट किया है। उसके बाद सर ने हमें क्या किया, हमने ड्रीम व्यूवर ओपन किया और सेम हमें पता है मैंने क्या किया कि जो हम लोगों ने अपना बनाया हुआ था फोल्डर बनाया हुआ था ERTGTI में, हम लोगों ने HTDoc में जैम में जाकर HTDoc के अंदर मैंने माई कोडिंग का जो फोल्डर बनाया हुआ था उसी के अंदर मैंने जाकर ना अपने ये फाइल सेव किए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारी फाइल थी डेटाबेस, मेरा फर्स्ट कोड डेटाबेस का क्या है, मैंने क्या किया, सिंपली एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, उनको नेम दे दिए और आईडी दे दी। फर्स्ट को मैंने डिसेबल कर दिया क्योंकि वो मेरी प्राइमरी की है, ठीक है। वो डिसेबल करने का मतलब होता है कि मैं खुद इसकी इनपुट अंदर नहीं ऐड करूंगी, इस इनपुट में डाटा मैं एंटर नहीं करूंगी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ऑटो फिल मैंने किया ना, ये ऑटोमेटिकली वो देंगे सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2, जैसे रोल नंबर हमें हमारे कॉलेज वाले देते हैं, ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वाले डाटा हमें देंगे, तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, ठीक। सिंपल डाटा वो बनाइए, सबको नेम्स दे दिए, आईडी और नेम्स का हमें कॉन्सेप्ट है कि क्या मतलब होता है। लास्ट में मैंने एक बटन बना दिया है। अब सेम वही किया मैंने, मेथड इसको पोस्ट कर दिया है और मैंने एक्शन क्या किया, मैंने अपने दूसरे जिसमें डेटाबेस में क्रिएट कर डेटाबेस का काम कर रही हूँ उसका मैंने नाम एक्शन में दे दिया है। अब आए उसके पास चलते हैं, वो क्या हमें कहता है। सबने हमें 3 बातें आज बताई हैं। सबसे पहले PHP के कोड का हमें पता है स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, हम बॉडी में लिखते होते हैं, ये हमारा कमेंट लिखने का तरीका होता है। हमने सबसे पहले आज जो मेन चीज़ पढ़ी है कि डेटाबेस के साथ आप अपने पेज को कनेक्ट, PHP के कोड को कनेक्ट कैसे करते हैं। उस कनेक्ट की बेसिकली उसका सिंटैक्स होता है कनेक्ट, ये देखें डेटाबेस कनेक्ट करने की हमारे पास लाइन क्या होती है, सिंटैक्स क्या होता है, वो ये $, लिंक ले लें, $ABC जो नेम लेना है ये दे दें कि आपने अपनी इस ये लिंक हमें यहाँ बताता है कि हमने अपनी PHP के कोड को, अपने फॉर्म के डाटा को कनेक्ट, हमने अपने पेज को कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे होना है वो बताता है। कनेक्ट की ये है MySQLi_connect, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स ही है। पैरामीटर्स हमारे जो हैं ये ओपन और क्लोज हो रहे हैं और आगे सेमीकोलन से। अब ये अंदर की 4 चीजें इन्वर्टेड कोमास में, फर्स्ट जो है लोकल होस्ट, वो हमें ये बताता है कि हमारे डेटाबेस सर्वर का नेम क्या है। अभी हम लोकली काम कर रहे हैं तो इस टाइम हमारा क्या है, लोकल होस्ट है। सेकंड चीज हमें क्या बताती है कि हमारा यूजर नेम क्या है। यूजर नेम हमारा बाय डिफॉल्ट अभी तक रूट है, ठीक है। अभी तक कोई एडमिन का हमने यूजर नेम नहीं कोई हमने इस तरह का काम किया, ये सिंपली हम बाय डिफॉल्ट जो रूट होता है। पासवर्ड अभी तक हमने कोई दिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक हमने किया नहीं है काम, तो ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली हमारा एम्प्टी होता है और ये हमारा डेटाबेस नेम होता है। तो हमारी कनेक्ट की क्या है, $लिंक, $, हमें बताता है कि हमें पता है PHP का जो हमारा कोड होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा मतलब सिंपली हम लोग इसमें कोड कोई भी लिख सकते हैं। PHP लूज कपल्ड लैंग्वेज होती है तो इसमें ऑटोमेटिकली ये क्लैरिफाई कर लेता है कि डाटा टाइप कैसी है हमारी, तो हमें डाटा टाइप नहीं बतानी लूजली पड़ती। तो टाइप्ड $साइन लफ्ज से यूज काम, किया करें ज्यादातर इसके लिए, लूजली टाइप्ड। अच्छा टाइप्ड, वो कपल्ड मैं समझी थी, सही है सर। लूजली टाइप्ड ये हमारे पास, हमें पता है PHP हमारे पास लैंग्वेज है, इसमें डाटा टाइप हमें डिस्क्राइब नहीं करनी पड़ती, तो $साइन से ही पता लग जाता है, वो आइडिया लगा लेता है। $साइन लिंक दिया हम लोगों ने, MySQL कनेक्ट अंडर क्या क्या चीज़ें थी। फर्स्ट हमारी थी डेटाबेस सर्वर जो हमारा अभी लोकली काम करें तो लोकल होस्ट है हमारा इस टाइम, ये हमारा यूजर नेम, ये हमारा पासवर्ड और ये हमारे डेटाबेस का नेम। अभी मैंने ERT1 हमने बनाई थी। नीचे आ जाए, नीचे अब हमारे पास हमने कनेक्शन की तो लगा ली, अब हमें चेक करना है कि वो कनेक्ट हुई भी है कि नहीं। चेक करना, हम जब भी कहते हैं चेक करना है तो वो इफ के बगैर तो हो नहीं सकती, इफ के थ्रू ही हम चेक हमेशा करते हैं। हमने अंदर क्या लिखा कि इफ $साइन लिंक जो ये जो हम डेटाबेस से कनेक्ट की लगा रहे हैं, ये कनेक्ट की इक्वल्स टू, अगर फॉल्स हुई, अगर ये गलत है तो हमारे पास क्या एरर आ जाए, हमारे पास डाइस का ये बाय डिफॉल्ट लिखने का वे है, एरर आ जाए कुड नॉट कनेक्ट, कि हमारी डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुई। क्या कनेक्ट नहीं हुई, .MySQL कनेक्ट एरर हमारे पास जनरेट हो जाए, कि जो एरर आया होगा ना कनेक्शन की का, वो साथ हमें ये भी लिख दे कि किस चीज का हमारे पास एरर आया है, ठीक है। ये साथ हमारे पास ये भी लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने ये चीज यूज की है, ठीक है। कंकैटिनेशन आगे हमारे पास इसमें हमने बता दिया, यहाँ तक हमने कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट के बाद हमने कहा कि अगर कनेक्ट ना हो, ये फॉल्स हो जाए स्टेटमेंट, तो हमारे पास एरर आ जाए कि कनेक्ट नहीं है, और हमारे साथ एरर लिखा हुआ भी आए कि क्या एरर आया क्या है कनेक्शन में। ये चीज हमें सर ने आज हमें कनेक्ट की बताई है। सेकंड सर ने हमें ये चीज बताई थी, ये चीज ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ,
यहाँ लिख लें, ठीक है। ये चीज हमने बताई थी कि सर ने कहा था कि प्रिंट होस्ट इन्फॉर्मेशन कैसे कि अगर कनेक्ट हो गया, अगर तो इफ आपने कर दिया कनेक्ट नहीं हुआ तो ये एरर हो जाए, अगर कनेक्ट हो गया तो हमारे पास ये लिखा आ जाए कि कनेक्शन सक्सेसफुली और होस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए। होस्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी, ये चीज, ये यहाँ पे मैंने ये होस्ट इन्फॉर्मेशन है कि हम जो लोकल होस्ट यूज करें ना, किसके थ्रू करें, टीसीपी आईपी एड्रेस हमारा जो मेन वो बता दे कि हम किसके थ्रू कर रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल अंडरस्कोर गेट अंडरलाइन गेट अंडरलाइन होस्ट अंडरलाइन इन्फो और हमारा लिंक आ जाए कि किसके थ्रू हम कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें स्टार कंकैटिनेशन के थ्रू हमने दे दिया। थर्ड चीज हम लोगों को सर ने कहा कि अब तो आपका कनेक्ट हो गया, अब डाटा आपने अंदर एंटर कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता हमारा जो फर्स्ट पेज पे डाटा दिया हुआ है, जब ये हमारी एसक्यूएल की कनेक्शन की है, इंसर्ट डाटा इंटर करने की है, वो कनेक्शन थी। अब हम डाटा इंटर करें, हमने एक बनाया अपना वेरिएबल लिया जिसका हमने नाम लिया एसक्यूएल $। एसक्यूएल में हमने क्या कहा, ये बाय डिफॉल्ट लिखने का सिंटैक्स है कि इंसर्ट इनटू, इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करें। किस टेबल के अंदर, उस टेबल के क्या क्या नाम थे, ये देखें उस टेबल के क्या क्या नाम थे। एक का नाम था स्टूडेंट आईडी, हम स्टूडेंट आईडी अभी नहीं कर रहे, ठीक है। स्टूडेंट आईडी तो हम ले ही नहीं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट उस फादर नेम, टेबल सेम के नेम क्या अपने कॉलम थे, उस टेबल के क्या कॉलम, जी उसके कॉलम क्या थे, कॉलम को ये देखें, कॉलम नेम हमारे पास ये थे ना, तो नेम सेम होने चाहिए आपके, ठीक है। डाटा हम इनके अंदर सेव कर रहे हैं ना, हम इन कॉलम्स के अंदर सेव कर रहे हैं ना अपने पास, तो इन कॉलम्स के नेम ये वाले आपके पास सेम होने चाहिए। तो मैंने यहाँ से कॉपी की अपने 7 स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, CNIC, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, माय एड्रेस, ये मेरा एज इट इज मैंने वही कॉलम्स के नेम अपने लिख लिए एज इट इज उतार के। डाटा इंसर्ट कर रही हूँ मैं इस टेबल के नाम पे, स्टूडेंट नामी टेबल जो है उसमें मेरा ये टेबल हो, टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स हो जिनके अंदर मैं डाटा एंटर करना चाहती हूँ, ये टोटल मैंने 7 किए, यहाँ 6 इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी आईडी को अभी तक नहीं दिया, वो ऑटो फिल है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, उसमें डाटा देने की जरूरत नहीं है मुझे, उसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। अब ये क्या है, ये स्टूडेंट कॉलम नेम है। अब इनके अंदर कौन सा डाटा फिल हो, यहाँ से हमें पता है हम डाटा लेते कैसे हैं, हम क्या करते हैं वहां पे अपने इस फॉर्म में जाकर हम अपने नेम देते हैं, उन नेम्स को हम $गेट पोस्ट के थ्रू वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। अब इसके थ्रू हम अपना उठाते थे ना, इनपुट से जब हम डाटा उठाते थे इन वेरिएबल्स के थ्रू उठाते थे, इनको मैंने वेरिएबल नेम दे दिया है, वो वेरिएबल मैंने यहाँ लिख लिए है, ठीक है। अब मेरा इसका क्या मतलब है, मैंने कहा कि मेरा टेबल जो मेरी ये जो टेबल है स्टूडेंट नामी टेबल है, मेरी डेटाबेस ERT1 डेटाबेस के अंदर जो मेरा टेबल स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट जो है टेबल नेम, उसके अंदर जो कॉलम नेम्स हैं, जो बाकी के 6 कॉलम नेम्स हैं, उनके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हों, इन वेरिएबल के थ्रू जो मैंने वैल्यूज सेव कराई हुई हैं पिछले फॉर्म के टेबल में नेम रखकर, नेम को मैंने $पोस्ट के थ्रू वेरिएबल में सेव कराया, तो इन वेरिएबल के थ्रू मैं वैल्यूज हासिल कर सकूं इन कॉलम्स की। ये अगर तो ये चीज मैं करूं, मैंने सेव करा ली। अब मैंने इफ में क्या कहा, इफ में मैंने क्या कहा कि अब ये देखिए मेरा MySQL जो है, अगर तो मेरे MySQL में मेरा ये कनेक्शन की हो गई, कनेक्ट होगी, मेरे डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी हो गया और मैंने वैल्यूज इसके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर ली हैं, तो मेरे इको क्या हो, मेरे रिकॉर्ड्स जो हैं मुझे शो हो कि तुम्हारे रिकॉर्ड्स जो हैं, तुम्हारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अदरवाइज मेरा एरर आ जाए, कौन सा एरर आ जाए वो मुझे बता दे कि मेरे SQL में मेरे लिंक में एरर ही क्या है। बाकी सर ने हमें बताया था कि क्लोज कनेक्शन, ये चीज, ये क्लोज कनेक्शन की ये सिंटैक्स है, MySQL अंडरस्कोर ये क्लोज, और पैरामीटर्स में आपने लिंक का नेम लिखा देना है कि आपको क्लोज करने का, कनेक्शन क्लोज करने का क्या है। इसी तरह जैसे ही मैंने डाटा एंटर किया था, ये चीज पता है हमें कैसे करते हैं, लोकल होस्ट, ये देखें लोकल होस्ट माई कोडिंग डेटाबेस फर्स्ट कोड, ये देखें ये मैं कर ही नहीं सकती, ऑटो फिल है, जनरेट होगा। मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो उन्होंने पहले मैंने मुझे क्या दिया कि तुम्हारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्शन की, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन होस्ट की ये है कि तुम्हारा लोकल होस्ट है थ्रू TCP IP कि तुम कर रही, और रिकॉर्ड्स भी तुम्हारे डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली हो गए। अब डेटाबेस में आके जाके देखते हैं कि डेटाबेस कैसी हमारी दिखती है। डेटाबेस ये देखें जी, ये मेरी डेटाबेस है। मैंने यहाँ से जब देखा अपना डेटाबेस ऐसे किया,
तो ये देखें मुझे मैं 3 बार ओके ओके कर चुकी हूँ ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये देखें, ये ऑटोमेटिकली मैंने खुद तो नहीं दी थी ना, डाटा तो सेव नहीं करा था 1 2 3, उन्हें ऑटोमेटिकली डिसेबल करने की वजह से उन्होंने मेरे ऑटोमेटिकली उन्होंने जनरेट कर दिया। मैंने जब ये क्रिएट किया था स्टूडेंट आईडी का कॉलम, तो आपको पता है मैंने ऑटोमेटिकली से प्राइमरी की कहा हुआ था ये ऑटोमेटिकली ही जनरेट होनी थी, तो 1 2 3 उन्होंने खुद से दे दिए। 3 बार कर चुकी हूँ तो 3 बार मेरा डाटा आ गया। थैंक यू वेरी मच इरज। थोड़ा सा एक बात बताता चलूँ, इरज के टोटल मार्क्स हैं 930 और स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स हैं 1050, क्योंकि इरज का कॉलेज है तो जितने मर्जी ले सकती है। थैंक यू वेरी मच इरज। हाँ सर नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मैट्रिक ये तो बोर्ड अच्छा, के अगली होते हैं वीडियो सर। के अंदर हम मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कैसे ही एक ही बार इंसर्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे। क्यूरी वगैरह करके आप हमसे पूछ सकते हैं।